उत्तराखंड की शांत घाटियां जिनके बीचों बीच बहती है गंगा नदी। वहाँ है एक ऐसा शहर जो स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति का एक सेंटर है। इस शहर का नाम है ऋषिकेश, जहाँ समय थोड़ा थम सा जाता है और आत्मा को मिलती है शांति। सुबह की पूजा की आवाजें और मंदिर की घंटियों की धुन से अगर हवा भर जाती है, गंगा नदी का हर कोना जैसे आपसे कुछ कहता है, तो समझ जाना आप ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। यहाँ हमेशा कुछ कदम चलते ही आपको भगवान शिव की पेंटिंग्स और स्टैचूज देखने को मिल ही जाएंगे। और यहाँ भगवान शिव का एक काफी इंपॉर्टेंट मंदिर भी है। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। माना जाता है यहाँ भगवान शिव ने पॉइजन कंज्यूम किया था, जो समुद्र मंथन के वक्त देवों और असुर के द्वारा समुद्र से निकला था। ये शहर वास्तव में एक ऐसा शहर है जो हजारों ऋषियों द्वारा पसंद की गई शांति और स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ हर गली में हजारों कहानियां छुपी हुई मिलेंगी। गंगा नदी का हर कोना शांति की एक नई झलक प्रकट करता है। यहाँ ऋषिकेश में समय थोड़ा ठहर सा जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ खुद को ढूंढने लोग दुनिया भर से आते हैं। उत्तराखंड के इस शहर की हिस्ट्री बहुत ही गहरी है। स्क्रिप्चर्स में ऋषिकेश का नाम स्कंद पुराण और रामायण दोनों में मिलता है। माना जाता है भगवान राम ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिसकी वजह से ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक काफी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल बन गया। ऋषिकेश को हिंदू धर्म में एक काफी इंपॉर्टेंट धार्मिक और आध्यात्मिक सेंटर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ काफी ऋषियों ने मेडिटेशन की और ऋषिकेश को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक सेंटर बनाया। और इसे देख यहाँ बाकी देशों से भी लोग इनर पीस ढूंढते हुए आने लगे। ये शहर हिमालय के फुटहिल्स पर लोकेटेड है, जहाँ गंगा नदी इन पहाड़ों से नीचे बहती है। और इसकी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी नेचर के बहुत करीब हुआ है। इन हिमालयन वैली से होते हुए कुछ 250 किलोमीटर बहने के बाद गंगा नदी ऋषिकेश में इमर्ज करती है और फिर हिंदू धर्म के दूसरे धार्मिक स्थल आगे हरिद्वार की ओर बहती है। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों की स्टार्टिंग भी हरिद्वार से ही होती है। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी का उद्गम भी हरिद्वार से ही हुआ था, जिसकी वजह से हरिद्वार भी हिंदू धर्म का एक काफी इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल बना। गंगा नदी हिमालय के शिवालिक माउंटेन रेंजेस से
भारत की तरफ होते हुए अपने कोर्स में ऋषिकेश से बहती है, जिसके किनारे पर है काफ़ी पुराने मंदिर। इनमें से कुछ का नाम है शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भारत मंदिर। और ये मंदिर ऋषिकेश की आइडेंटिटी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर टूरिस्ट जो ऋषिकेश में आता है वो एक ना एक बार इन मंदिरों में ज़रूर जाता है। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूम के एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी ही, क्योंकि ऋषिकेश जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ के लाइफस्टाइल ने केवल भारतीयों को नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नई डायरेक्शन दी है। और फिर शाम होते ही सूरज के ढलने के साथ साथ इस शहर में लाइफ का एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। और ऋषिकेश का एसेंस यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में भी दिखता है। और यहाँ भारत और दूसरे देशों का कल्चर भी बहुत खूबसूरती से मर्ज भी होता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ऋषिकेश की कहानी में खुद को खो देते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह को सुंदर बनाते हैं तो वो है वहाँ के लोग। और यहाँ गंगा नदी के द्वारा बनाई गई शांति के बीच आप एक ऐसी कम्युनिटी पाएंगे जिनकी काइंडनेस और खुशी यहाँ के हर कोने में गूंजती है। चाहे वो यहाँ का एक लोकल हो जो गर्म चाय के कप से आपका स्वागत करे, या फिर कोई दुकानदार जो आपको यहाँ के इतिहास की कहानियों से वाकिफ करे। ऋषिकेश के लाइफस्टाइल का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि है योगा और मेडिटेशन। और इसी वजह से ऋषिकेश है इंडिया का योगा कैपिटल भी। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय के ऊपर से दिखने लगती है, आपको गंगा नदी के किनारे बैठे लोग अपनी मेडिटेशन में खोए हुए मिल ही जाएंगे। आपको यहाँ कई आश्रम और मेडिटेशन सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ दुनिया भर से लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने आते हैं। फिर शाम होने के साथ साथ ऋषिकेश में वक्त होने लगता है यहाँ के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस का, ऋषिकेश की गंगा आरती का। और मैं काफ़ी लकी था क्योंकि मैं ऋषिकेश के साथ साथ त्रिवेणी घाट की भी आरती देख पाया। गंगा आरती यहाँ का एक रोज का रिचुअल नहीं बल्कि एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसको देखे बिना ऋषिकेश की ट्रिप थोड़ी अधूरी सी भी लगती है।
आरती के दौरान इन घंटियों से आती हुई आवाज़, इन दियों से आती हुई रोशनी, यहाँ चलते हुए डिवोशनल म्यूजिक की धुन और पीछे हिमालय से बहती हुई गंगा नदी, ये सब मिलके काफ़ी सुंदर एक्सपीरियंस बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। हर इंसान जो यहाँ गंगा आरती देखने आता है वो कुछ देर के लिए इस एटमॉस्फेयर में खुद को खो देता है, और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। यहाँ गंगा आरती एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यहाँ के लोग गंगा आरती देखने रोज ज़रूर आते हैं और इतने वक्त से चलते हुए ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू रखते हैं, और ये चीज़ पूरे शहर को भी यूनाइट करती है। और देखा जाए तो यहाँ की सिंप्लिसिटी में ही यहाँ की सुंदरता भी छुपी हुई है। आखिरकार ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री की गहराइयों से जुड़ी हुई जगह है। हिमालय की सुंदरता को थामे हुए और गंगा नदी के किनारों पर एक ऐसा शहर जहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल को सुकून मिलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक अलग धुन में रहता है। उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जहां वक्त अपनी एक अलग रफ्तार से चलता है। और अगर आपने ऋषिकेश को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आपको और वेट अप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।